हेलो एवरीवन। आज टेंसर अलजेब्रा का ये पार्ट 2 वीडियो है और हम इसमें डिस्कस करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन हैं जो कि इम्पॉर्टेंट हैं। उसमें जैसे पहला क्वेश्चन हम यहाँ पर देख लेते हैं कि इफ़ ए आई जे इफ़ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए आई जे एंड बी जे आई एज ए इनवर्स टाइम द कोफैक्टर ऑफ ए आई जे इन द डिटर्मिनेंट ए आई जे देन बी जे आई इंटू ए आई के बराबर है डेल्टा आई के। और जब इसका आगे देखते हैं, ये तो क्वेश्चन है, हमें ये प्रूव करना है इसमें कि ये बराबर इतना होता है। तो चलिए आगे देखते हैं। अब इसका हम एक फार्मूला होता है, इसको आपको याद रखना पड़ेगा। जैसे है कि लेट ए जे आई डिनोट द कोफैक्टर ए आई जे इन द डिटर्मिनेंट ए आई जे, लेट बी आई जे बराबर इतना, बी जे आई बराबर कोफैक्टर ऑफ ए आई जे इन डिटर्मिनेंट ए आई जे अपान ए। ये फार्मूला होता है और इसको याद रखना पड़ेगा। अब इसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं देन बी जे आई, अगर इसी को हम यहाँ पर देखें तो जो यहाँ पर ये पूरा चीज लिखा गया है इसका मतलब है कि कैपिटल ए आई जे, तो इसकी जगह पर ए आई जे रख देते हैं और ए ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगा ए इनवर्स करके। जब ये इनवर्स बन जाएगा, ये ए इनवर्स बन जाएगा तो इस पूरे एक्सप्रेशन को हम इतना लिख सकते हैं। उसके बाद देखते हैं आगे। यहाँ पर हम थोड़ा समझते हैं कि जो एक प्रॉपर्टी होती है डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी ये होती है कि ए आई जे और ए जे आई मीन्स ये इतनी क्वांटिटी ये ए के बराबर होती है जब आई बराबर के, और ये क्वांटिटी 0 के बराबर होती है जब ए आई डज नॉट इक्वल टू के। तो जब ए आई डज नॉट इक्वल टू के, उसके बाद तो देयरफॉर यहाँ पर देयरफॉर एक नोट लिखा गया है, ये नोट एज ए फार्मूला ही है ये भी। तो इस हिसाब से देखें यहाँ पे, तो इस फार्मूले में ए को हम लेफ़्ट साइड में लाते हैं, ए को यहाँ पर इस साइड में ले जाएंगे तो आप ये एक्सप्रेशन जो बन जाएगा इतना बन जाएगा, और इसी को हम इस साइड में ला करके लिख लेते हैं कि बी जो ए इनवर्स है, जो यहाँ पर ये इतनी क्वांटिटी है, इस क्वांटिटी को ही बी आई जे लिखते हैं और ये बराबर इसके हो जाता है। यानी दिस इम्प्लाइज दैट ये क्वांटिटी आपकी बी जे आई इंटू ए आई के बराबर डेल्टा जे के, ये बन जाता है इतना। तो ठीक है, ये प्रूफ हुआ। अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है कि इफ़ ए आई जे लोअर सफिक्स में है यक्स आई और यक्स जे बराबर 0 फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल्स x1 x2 डॉट डॉट xn, हमें सो दैट ये दिखाना है कि बराबर ये होगा 0। ए लोअर सफिक्स में के एल है प्लस ए के एल बराबर 0। अब जब इसको 0 दिखाना है तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हम जो यहाँ पर क्वांटिटी दी गई है इसको मान लेते हैं क्यू, इस पूरे क्वांटिटी को क्यू मानते हैं और राइट हैंड साइड को 0 रखते हुए, जब राइट हैंड साइड को हम 0 रखते हुए इस क्वांटिटी को मानते हैं तो इसका मतलब है कि यहाँ पर के एल, जैसे यहाँ पर देखिए जो प्रूफ करना है इस प्रूफ में हमें लेफ्ट में जैसे लिखा गया ए के एल, तो ए के एल का मतलब है कि पहले के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन होगा फिर यल के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन होगा। तो इस क्वांटिटी को हम यहाँ पर डिफ्रेंशिएट करते हैं किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू के। जब के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये तो यहाँ से आपका मिल जाएगा डेल क्यू अपान डेल के, और जब डेल क्यू अपान डेल के मिलेगा तो यहाँ पर ये प्रोडक्ट ऑफ 2 फंक्शन लगेगा, यानी ये फर्स्ट फंक्शन और ये इतनी क्वांटिटी सेकंड फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन का मतलब है कि ए आई जे तो इसमें कांस्टेंट हो जाएगा, बाकी पर फर्स्ट और सेकंड लग जाएगा, तो यानी यहाँ पर एक फर्स्ट फंक्शन ये सेकंड फंक्शन हो जाएगा। तो फंक्शन डेरिवेटिव सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव फर्स्ट, ये तो इसका डिफ्रेंशिएशन हो गया। अब डिफ्रेंशिएशन हो गया तो उसके बाद देखते हैं, तो यहाँ पर पहला भाई ए आई जे तो ऐसे ही रहेगा, एक्स आई भी रहेगा, और इसको हम लिख सकते हैं क्रोनेकर डेल्टा की प्रॉपर्टी से ये क्वांटिटी हो जाएगी कितना, ये हो जाएगी डेल्टा जे के, और वही चीज़ यहाँ पर ये लिखा गया है।
तो डेल्टा जे के उसी टाइप से ये क्वांटिटी कितनी हो जाएगी क्रोनेकर डेल्टा से, डेल्टा आई के। वही चीज़ यहाँ पर है। तो यानी ये एक्सप्रेशन जो है, ये पूरा एक्सप्रेशन ये न्यू एक्सप्रेशन में इसमें चेंज हो जाएगा। जब इसमें ये चेंज हो जाएगा तो इसका मतलब हो जाएगा ये एक्सप्रेशन मिल जाएगा। अब इस एक्सप्रेशन हम देखें प्रॉपर्टीज ऑफ क्रोनेकर डेल्टा लगाते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ क्रोनेकर डेल्टा क्या कहता है? तो यक्स आई को ऐसे ही रहने देते हैं, यक्स आई को ऐसे ही रहने देते हैं, ए आई जे और डेल्टा में प्रॉपर्टी लगाते हैं। जैसे यहाँ पर देखिएगा ए आई जे और इनटू है डेल्टा जे के। प्रॉपर्टी ऑफ क्रोनेकर डेल्टा क्या हुआ? एक अपर सफिक्स और एक लोअर सफिक्स, ए दोनों कॉन्साइड कर जाएगा, बचेगा कितना? ए आई के। तो उस हिसाब से यहाँ पर अगर देखें तो क्या इस पूरे क्वांटिटी को आ जाएगा, यक्स आई ऐसे ही रहेगा, ए आई के बचेगा। उसी हिसाब से यहाँ पर दूसरे एक्सप्रेशन को देखें तो इसको भी हम लिख सकते हैं। इसे पूरे इतने को देखें तो यहाँ पर आई आई कॉन्साइड कर जाएगा इसका और ए के जे बचेगा। जब ए के जे बचेगा तो इसके बाद अब क्या करते हैं, इसको हम इस पूरे एक्सप्रेशन को फिर एक बार डिफ्रेंशिएट करते हैं। किसके रेस्पेक्ट में? यल के। क्यों यल के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे? क्यों? क्योंकि जो प्रूफ करना है ए है के यल प्लस है ए के यल बराबर 0, यानी पहले के रेस्पेक्ट में फिर यल के रेस्पेक्ट में। तो जब इसको हम फिर दोबारा डिफ्रेंशिएट करते हैं तो जब दोबारा इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कितना आएगा? तो ये जो डेल क्यू अपान डेल के है ये तो हो जाएगा 2 टाइम्स डेल 2 क्यू अपान डेल एक्स आई और डेल एक्स के यल के रेस्पेक्ट में होगा, यहाँ पर आई नहीं यल होगा। तो उसके हिसाब से यहाँ पर भी फिर लग जाएगा ए आई के। तो ऐसे रहेगा यक्स आई डिफ्रेंशिएट हो जाएगा, ए जे के ऐसे रहेगा, यक्स जे डिफ्रेंशिएट हो जाएगा। और जब इतना डिफ्रेंशिएट हो जाएगा तो इस क्वांटिटी को इतना लिख सकते हैं, इस क्वांटिटी को इतना लिख सकते हैं। यहाँ पर अप्लाई कर देते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ क्रोनेकर डेल्टा। प्रॉपर्टीज ऑफ क्रोनेकर डेल्टा यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? प्रॉपर्टीज ऑफ क्रोनेकर डेल्टा से इस क्वांटिटी को देखें तो इसका लोअर ए का लोअर सफिक्स आई है, इसका अपर सफिक्स डेल्टा का आई है, कॉन्साइड कर जाएगा। ए कितना बचेगा? यहाँ पर ए बचेगा, यल के बचेगा यहाँ से, उसी तरह से यहाँ भी यल के बचेगा, यानी दोनों का एक्सप्रेशन आपका ये इतना हो जाएगा, ये इस प्रकार से प्रूफ हो जाएगा। तो ये दूसरा क्वेश्चन भी हो गया। आगे बढ़ते हैं, तीसरे क्वेश्चन में देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है और इसको देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन इसमें दिखाना है कि सो दैट द क्रोनेकर डेल्टा इज ए मिक्स्ड टेंसर ऑफ रैंक 2, यानी क्रोनेकर डेल्टा जो होता है वो मिक्स्ड टेंसर है और रैंक 2 का है। तो वैसे भी क्रोनेकर डेल्टा को देखें तो बाय डेफिनेशन लिखा जाता है डेल्टा आई जे, इस तरह भी लिख सकते हैं या इसको हम दूसरी तरह भी लिख सकते हैं। ऐसे भी लिखा जाता है कि डेल्टा आई जे बराबर डेल्टा आई जे बराबर डेल्टा आई जे, ऐसे भी लिखा जाता है। तो यानी इसके लिखने के कई तरीके हैं, हम किसी को भी चूज कर सकते हैं। तो जैसे रैंक पहले समझ, जैसे डेल्टा आई के है तो डेल्टा आई के का मतलब इसकी रैंक कैसे, रैंक 2 है, तो यानी अपर सफिक्स और लोअर सफिक्स को जोड़ लीजिए। तो यहाँ पर एक सफिक्स है और एक सफिक्स यहाँ पर है, तो टोटल कितना हुआ 2। यानी ऐसे भी कह सकते हैं कि सम ऑफ कोवेरिएंट एंड सम ऑफ सुपर स्क्रिप्ट एंड सब स्क्रिप्ट। जैसे यहाँ पर डेल्टा आई जे के है, जे है तो ये सुपर स्क्रिप्ट हुआ, ये सब स्क्रिप्ट, इन दोनों का जो सम होता है वही उसकी रैंक होती है। तो यानी यहाँ पर चलिए हम आप आके इसमें देखते हैं कि क्रोनेकर डेल्टा जो है सेकंड रैंक का मिक्स्ड टेंसर है। हालांकि इसको प्रूफ हमें आगे कराना था, पहले तो ये बताना चाहिए था इसमें कि टेंसर क्या होता है, तो उसके बाद प्रूफ होगा। तो ऐसा करते हैं, इस क्वेश्चन को यहीं पर ड्रॉप करते हैं, इसको हम पहले टेंसर पढ़ा लेंगे उसके बाद प्रूफ करा देंगे, क्योंकि अभी समझ में नहीं आएगा कि टेंसर क्या होता है, अभी हम टेंसर के बारे में जानकारी उतनी नहीं है। आइए हम पहले समझते हैं कि कोवेरिएंट और कंट्रावेरिएंट क्या होता है।
कोवेरिएंट और कंट्रावेरिएंट क्या होता है, तो पहले इसकी डेफिनेशन को हम समझ लेते हैं। कोवेरिएंट और कंट्रावेरिएंट, चलिए सबसे पहले समझते हैं कंट्रावेरिएंट। कंट्रावेरिएंट का मतलब होता है कि जो जैसे ए है आई, अगर ये ऊपर का सफिक्स लिया जाए तो ये सुपर स्क्रिप्ट है। तो अगर इस पर जो क्वांटिटी इस टाइप से लिखी हो, यानी किसी क्वांटिटी पर सफिक्स जो है सुपर स्क्रिप्ट हो, मतलब सब स्क्रिप्ट ना हो, तो उसको हम कंट्रावेरिएंट पढ़ते हैं। तो जैसे पहले समझ लेते हैं कि लेट ए आई बराबर 1 to e बी एन फंक्शन, क्योंकि आई बराबर 1 to n है इसलिए ये एन फंक्शन हो जाएगा। ऑफ कोऑर्डिनेट्स, किस कोऑर्डिनेट में, x1 x2 डॉट डॉट xn, इफ क्वांटिटीज ए आई आर ट्रांसफार टू एनी अदर कोऑर्डिनेट सिस्टम, यानी उसके बार में जाएगा, यानी पहला कोऑर्डिनेट सिस्टम है एक्स आई, ये चेंज हो रहा है दूसरे कोऑर्डिनेट सिस्टम एक्स बार आई में। जब एक्स बार आई में चेंज होगा, और वो रूल कौन सा है, इस रूल से, इस रूल को याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक डेफिनेशन याद कर लेंगे तो बाकी सारी अपने आप क्लियर हो जाएगी। जैसे यहाँ पर लिखा गया है कि ए बार आई, तो ए बार आई का मतलब होता है कि ये सुपर स्क्रिप्ट में है। तो सुपर स्क्रिप्ट का मतलब होता है कि ए बार आई के रेस्पेक्ट में एक कांस्टेंट अल्फा हो जाएगा, और ये हो जाएगा डेल एक्स बार आई अपान डेल एक्स अल्फा। यानी जो ये रूल है, इस रूल के तहत ही कंट्रावेरिएंट वेक्टर लिखा जाएगा। यानी जब सफिक्स जो है सुपर स्क्रिप्ट की पोजीशन यानी अपर पोजीशन पे होगा, तो इस टाइप को, तो इसमें इस टाइप को हम कहेंगे कि, तो ये जो एक्सप्रेशन आ जाएगा इतना, तो इस एक्सप्रेशन को लिखने का तरीका पता होना चाहिए। तो देन द फंक्शन ए आई आर कॉल्ड कंपोनेंट ऑफ कंट्रावेरिएंट वेक्टर। अब थोड़ा सा कंट्रावेरिएंट वेक्टर को और अच्छे से समझ लेते हैं। मान लीजिए इस कंट्रावेरिएंट वेक्टर में और दो सफिक्स हो जाए, तो इस रूल के तहत कैसे लिखा जाएगा देखते हैं। जैसे ए है, मान लीजिए बार लगाते हैं, आई भी लिखते हैं और जे भी लिखते हैं। आई और जे दोनों रहेगा तो कैसे लिखा जाएगा। अब यहाँ पर आई और जे दो सफिक्स है, तो यानी इसके रिस्पेक्ट में यहाँ पर दो कांस्टेंट आएंगे, एक आएगा अल्फा, दूसरा आएगा बीटा, इस रूल के तहत। तो जब एक अल्फा होगा दूसरा बीटा होगा, अब उसके बाद पार्शियल डेरिवेटिव किसका किसका निकालना है, आई और जे का विद रिस्पेक्ट टू अल्फा बीटा। तो यानी यहाँ पर होगा डेल एक्स बार आई अपान डेल एक्स अल्फा इंटू डेल एक्स बार जे अपान होगा डेल एक्स बीटा। इस टाइप से लिखा जाएगा। यानी सुपर कंट्रावेरिएंट वेक्टर में कोई भी क्वांटिटी रहेगी तो उसके लिखने का रूल यही है। और इसको फिर से एक बार समझ लेते हैं। जैसे ए बार आई है और इस आई के रेस्पेक्ट में एक कांस्टेंट अल्फा लेते हैं। अब आई का डेरिवेटिव, पार्शियल डेरिवेटिव हमें निकालना है अल्फा के रेस्पेक्ट में, तो ये बनेगा डेल एक्स बार आई अपान होगा डेल एक्स अल्फा। यानी कहने का मतलब है कि कोई भी कंट्रावेरिएंट वेक्टर होगा उसके लिखने का तरीका यही होगा। अब ये भी समझ लेते हैं कि अगर यहाँ पर क्वांटिटी में सुपर स्क्रिप्ट पर एक ही सफिक्स लगा है तब तो उसको हम वेक्टर बोलेंगे। इस क्वांटिटी पर अगर दो सफिक्स लग जाएगा तो इसको वेक्टर ना बोल करके इसको हम फिर टेंसर बोलेंगे ऑफ रैंक 2, क्योंकि यहाँ पर दो सफिक्स लगा हुआ है। उसके बाद ये तो कंट्रावेरिएंट हुआ। सिमिलरली एकदम सेम टू सेम यहाँ पर हम कोवेरिएंट भी समझ लेते हैं। कोवेरिएंट का मतलब वही चीज़ है, इसमें बस लोअर सफिक्स में। जैसे देखिए ए बार होगा, आई है, ये बराबर होगा, अब इसके रेस्पेक्ट में लोअर सफिक्स है अल्फा क्वांटिटी लेते हैं। अब यहाँ पर थोड़ा सा रूल चेंज हो जाता है, हम अल्फा का डेरिवेटिव पार्शियल आई के रेस्पेक्ट में, यानी डेल एक्स अल्फा अपान डेल एक्स बार आई, इस तरह से लिखते हैं। बाकी डेफिनेशन लिखने का वही तरीका है कि लेट ए आई लोअर सफिक्स में सुपर सब स्क्रिप्ट में बी एन फंक्शन ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम इफ दिस क्वांटिटीज आर ट्रांसफर टू एनी अदर कोऑर्डिनेट सिस्टम अकॉर्डिंग टू रूल। ये रूल है, इस रूल को समझना बहुत ज़रूरी है। देन द फंक्शन ए आई आर कॉल्ड कंपोनेंट ऑफ कोवेरिएंट वेक्टर। अब यहाँ पर समझते हैं कि कोवेरिएंट और कंट्रावेरिएंट में क्या डिफरेंस है। जैसे कोई सफिक्स है अगर अपर पोजीशन पे है तो कंट्रावेरिएंट हो जाएगा, और कोई सफिक्स है लोअर पोजीशन पे है तो कोवेरिएंट हो जाएगा। और इस कंट्रावेरिएंट को लिखने का तरीका अलग है और कोवेरिएंट को लिखने का तरीका
अलग है। अब यहाँ पर आगे देखते हैं टेंसर क्या होता है। तो एकदम सिमिलर पैटर्न पर टेंसर, वही टेंसर का मतलब होता है कि यहाँ पर जो है क्वांटिटी डबल हो जाती है, यानी सिंगल सफिक्स रहेगा तो वेक्टर होगा, और एक से अधिक सफिक्स ले लेते हैं तो यहाँ टेंसर। रूल वही है, जैसे सब कुछ लिखना वही है। जैसे ए डबल बार है आई जे, तो आई और जे के रिस्पेक्ट में यहाँ पर हम दो सफिक्स लेते हैं अल्फ़ा बीटा। अब जो है आई और जे का पार्शियल डेरिवेटिव लेते हैं अल्फ़ा और बीटा के रिस्पेक्ट में, तो डेल यक्स बार आई अपान डेल यक्स अल्फ़ा और डेल यक्स बार जे अपान होगा डेल यक्स बीटा। तो ये रूल है, और डेफिनीशन एकदम सेम टू सेम लिखनी है, उसमें सफिक्स का केवल खेल है यहाँ पे। तो इसका मतलब हुआ कि इस रूल के तहत कोई क्वांटिटी लिखी जाएगी तो ए आई जे को हम कहेंगे कंपोनेंट ऑफ कंट्रावेरिएंट टेंसर ऑफ रैंक 2। अब ये टेंसर हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर इसका रैंक 2 हो गया है, क्योंकि यहाँ पर ये दो सफिक्स है। एक सफिक्स होता तो वेक्टर होता, और दो सफिक्स है तो ये टेंसर हो गया। अब इसको थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। मान लीजिए कोई टेंसर है इस टाइप से आ गया, जैसे ए बार आई जे के। अब हमें 3 रैंक का निकालना है, तो इसके रिस्पेक्ट में यहाँ पर लिखा जाएगा अल्फ़ा बीटा गामा, क्योंकि 1 2 3 यहाँ पर 3 सफिक्स है, तो 3 सफिक्स यहाँ पर है तो उसके रिस्पेक्टिव 3 यहाँ पर भी आएगा। अब आई जे के का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू अल्फ़ा बीटा गामा, तो यानी लिखा जाएगा डेल यक्स बार आई डेल यक्स अल्फ़ा डेल यक्स बार जे और डेल यक्स बीटा इंटू डेल यक्स बार के अपान डेल यक्स गामा, यानी इस टाइप से लिखा जाएगा। ये तो हुआ टेंसर और कोवेरिएंट और कंट्रावेरिएंट वेक्टर। यानी कहने का मतलब है कि सिंगल सफिक्स हो तो कंट्रावेरिएंट और कोवेरिएंट वेक्टर हो जाता है, और डबल सफिक्स हो तो वही क्वांटिटी टेंसर में बदल जाती है, बशर्ते लिखने का रूल पता होना चाहिए। अब आइए आगे बढ़ते हैं। इसमें सिमिलरली देखें तो सिमिलरली है, इसमें है मिक्स टेंसर का भी हम देख लेते हैं। तो लिखना सब वही है कि इस सिमिलरली इफ़ ए आई जे बी एन स्क्वायर, क्योंकि आई बराबर 1 to n और जे बराबर 1 to n एन स्क्वायर क्वान्टिटी। कोऑर्डिनेट सिस्टम ये है, ये ट्रांसफॉर्म होता है एनी अदर कोऑर्डिनेट सिस्टम अकॉर्डिंग टू रूल। अब यहाँ पर हम देखें तो ए बार आई जे है। ए बार आई जे का मतलब हुआ कि ये यानी ये कोवेरिएंट पोजीशन पर है आई जे, तो आई जे के रेस्पेक्ट में 2 अल्फ़ा बीटा होगा, और अल्फ़ा बीटा का डेरिवेटिव आई जे के रेस्पेक्ट में लिखा जाएगा। तो इस क्वांटिटी को हम कहेंगे कि कोवेरिएंट टेंसर ऑफ रैंक 2, क्योंकि इसमें इसकी रैंक 2 है। उसी तरह से आगे भी देखते हैं, ये सेम टू सेम है। फाइनली एन स्क्वायर क्वांटिटी functions of coordinate system be transformed to a bar in another coordinate system to the rule। इस रूल को समझते हैं। तो इस रूल को लिखने का तरीका ये देख लीजिए, बहुत ईजी है। जैसे ए बार आई जे है, तो ए बार आई जे का मतलब हुआ कि यहाँ पर एक आई के रेस्पेक्ट में एक सफिक्स अल्फ़ा और जे के रेस्पेक्ट में एक सफिक्स बीटा। अब आई तो कंट्रावेरिएंट पोजीशन पे है, तो कंट्रावेरिएंट पोजीशन का मतलब हुआ डेल एक्स बार आई अपान डेल एक्स अल्फ़ा, और यहाँ पर जे कोवेरिएंट पोजीशन पे है तो यहाँ पर लिखा जाएगा डेल एक्स बीटा अपान डेल एक्स बार जे। ये हो गया। और यहाँ पर देखिए तो ये किस टाइप से होगा, उसी हिसाब से यहाँ पर लिखा गया है। ये ध्यान रखिए कि एक कंट्रावेरिएंट पोजीशन है और दूसरा कोवेरिएंट पोजीशन है, इसीलिए इसको हम मिक्स्ड टेंसर बोलते हैं, इसीलिए इसको मिक्स्ड टेंसर कहते हैं। और मिक्स्ड टेंसर का लिखने का रूल ये है, यानी इसमें दोनों रहेगा। अगर इस पोजीशन को देखें तो कंट्रावेरिएंट है, इसको देखें तो कोवेरिएंट है, दोनों को मिला लिया गया, इसलिए ये मिक्स्ड टेंसर हो गया। यानी कहने का मतलब हुआ कि अब ए आई जे आर कॉल्ड मिक्स्ड टेंसर ऑफ रैंक 2, यानी अपर सफिक्स और लोअर सफिक्स का सम कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, इसलिए इसकी रैंक 2 हो गई। अब आगे चलते हैं। यहाँ पर है
कि देखते हैं कि द अपर पोजीशन ऑफ द सफिक्स इज रिजर्व्ड द इंडिकेट contravariant character, whereas lower position of the suffix reserved to the indicate covariant character। यानी कहने का मतलब है कि जैसे कोई सफिक्स ऐसे ए आई जे लिखा गया है तो ये कंट्रावेरिएंट पोजीशन होती है और ये कोवेरिएंट पोजीशन होती है। अब जितना इस पर सफिक्स हो उतना उसकी रैंक हो जाती है। अब अगला देखते हैं इसमें रैंक ऑफ ए टेंसर। रैंक ऑफ ए टेंसर का मतलब होता है कि सम ऑफ द सफिक्स, जैसे ये एक सफिक्स है, जैसे देखिए एक क्वांटिटी ए आई जे के, यहाँ पर लेते हैं पी क्यू। अब इसमें कंट्रावेरिएंट पे कितने सफिक्स हैं? 3। कोवेरिएंट पे कितने सफिक्स हैं? 2। तो यानी इसकी टोटल रैंक कितनी हो जाएगी? 3 + 2 बराबर कितना होगा? 5। वही चीज़ की डेफिनेशन में है कि द रैंक ऑफ टेंसर इज डिफाइंड एज टोटल नंबर ऑफ इंडिसेस पर कंपोनेंट। पर कंपोनेंट का मतलब हुआ कि कंट्रावेरिएंट पोजीशन पर भी और कोवेरिएंट पोजीशन पर जितने सफिक्स हो उनका सम लिया जाता है, तो उसी को हम बोलते हैं रैंक ऑफ मैट्रिक्स। उसके बाद जो है अब अगला वीडियो नेक्स्ट वीडियो इसके बाद अपलोड किया जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।